आसनम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सर्वथा। ग्रंथ श्री समता विलास, प्रथम अनुभव, समता निधान। वचन संख्या है 45। श्री महाराज जी हम सभी को इस वचन में कह रहे हैं, समता ज्ञान का विशेष साधन यह है कि सब जगत को एक ईश्वर का प्रकाश समझकर तन मन धन से निष्काम भाव और निराभिमान होकर सेवा करनी। सबसे ज्यादा विशेष साधन जो श्री महाराज जी ने इस वचन में हम सबको बताया है वह है कि सारे जगत को एक ईश्वर का प्रकाश समझना। इसका अर्थ यह है कि वह ईश्वर सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक का अर्थ है कि हर एक जिया जंत में हमने परमेश्वर का ही अंश समझ करके उनकी तन मन धन से सेवा करनी है। हम सभी अपना अपना कार्य करते हैं जिसको काम करके कहते हैं। अगर हम उसको काम न करते हुए बल्कि सेवा का स्वरूप समझें तो दो बातें होती हैं कि मैं नहीं कर रहा बल्कि ईश्वर करा रहा है। दूसरी बात, हर एक देहधारी में वह मेरा परमेश्वर ही है जो मेरी सेवा को स्वीकार कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने अपने अंदर भी परमेश्वर को समझने का प्रयत्न किया और दूसरे हर जीव जंतु में परमेश्वर के अंश का को समझने का यत्न कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर से हमारा जो भाव है वह कामना का नहीं होगा। वो कामना कौन सी होगी? वह कामना प्रभु की ही होगी। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तन मन धन से निष्काम भाव और निराभिमान। निराभिमान का मतलब हुआ कि मेरे अंदर यह भाव ना हो कि यह कर्म मैं कर रहा हूं, तू ही मुझसे कर्म करवा रहा है, तू अपने लिए ही कर्म करवा रहा है, और जो कुछ है मेरे पास तन मन धन वह भी तेरा ही है। तो ये तीन बिंदु यहां पर दिए हुए हैं जिसको समझाने का प्रयत्न गुरुदेव हम सभी को कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विशेष साधन यह है, फिर सुने, कि सब जगत को एक ईश्वर का प्रकाश समझकर सारे जिया जंत में वह ईश्वर व्याप्त है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप रहा है। अब हम कोई ना कोई तो कार्य करते ही हैं, चाहे घर परिवार में, चाहे समाज में, चाहे कहीं पर भी करते हैं। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य ना करते हुए सेवा का स्वरूप समझें तो क्या होगा? हम सभी की अपने अंदर से दूसरा भाव लेकर के कि ये प्रभु मुझसे करा, क्योंकि जब हम दूसरे को ईश्वर का स्वरूप समझ रहे हैं, ईश्वर का अंश समझ रहे हैं, तो अपने आप को भी तो ईश्वर का अंश समझ रहे हैं। तो अपने अंदर से जो भाव है कि मैं कर रहा हूं वह कम होगा, जिसको कहते हैं निराभिमान। दूसरी बात, जब हम दूसरे के लिए कर्म कर रहे हैं वह भी मेरा ही ईश्वर है, तो उससे निष्काम भाव है। इसीलिए दोनों बिंदु हैं कि तन मन धन से सेवा जो करनी है वह निष्काम भाव से करनी है और निराभिमान होकर के करनी है। भाव को प्रधान करते हुए हम विचार करें आज से ही कि जो भी क्रिया है वह सेवा करके हम इस तरह से करते रहें, तो हम खुद देखेंगे कि हमारे अंदर अपने आप में ही परिवर्तन आता चला जाएगा। कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास में दास को रात तक वह सारे के सारे जो वचन हैं उसका जो मनन है वह स्वतः ही होता रहा कि श्री महाराज जी ने किस प्रकार हम सभी के लिए
मनमुखता से हटा करके गुरुमुखता में लाने का प्रयत्न किया है। श्री महाराज जी वचन 46 में, पेज नंबर 9 पर 46 वचन में कहते हैं, समता ज्ञान के मार्ग पर जो चलता है वह नई से नई खुशी को हासिल करता है। यानी सब पाप उपाधि से छूटकर अखंड स्वरूप में लीन हो जाता है। अब विचार करने की बात है कि यदि ईश्वरीय मार्ग पर जो भी चलेगा उसको दो चीजें होंगी। एक तो है नई से नई खुशी, और उसका अर्थ भी समझाया है कि सब पाप उपाधि से छूटकर अखंड स्वरूप में लीन हो जाता है। जो नई से नई खुशी है, उस बिंदु में हमको क्या समझना है। एक शास्त्र में शब्द आता है, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि कहते हैं मानसिक पीड़ा को, यानी चिंता को, जैसे क्रोध है, भय है, इसको हम लोग आदि कहते हैं। दूसरा होता है व्याधि। व्याधि कहते हैं शारीरिक शारीरिक रोग के लिए, कोई बीमारी हो जाती है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी होता है। और उपाधि कहते हैं बाहरी वस्तु या परिस्थिति, जैसे धन, पदवी, यानी संबंध के कारण कोई दुख उत्पन्न होता है। ये सारे के सारे पाप बंधन हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। तो ये जो व्याधि का शब्द श्री महाराज जी ने हम सबको, उपाधि का शब्द जो महाराज जी ने हम सभी को दिया है, तो ये उपाधि है, वो उसका मतलब होता है कि जो बाहरी वस्तु है, उसकी समस्त परिस्थिति, चाहे वो धन है, पदवी है, संबंध है, ये नाते हैं, रिश्ते हैं, ये सबसे ज्यादा हमको परेशान करते हैं। लेकिन हम तीनों ही बिंदु को समझने का प्रयास करें। इन सबसे छूट करके जो अखंड स्वरूप है, परमेश्वर का स्वरूप है, उसमें हम लीन हो जाते हैं। ना तो आधि का रोग रहता है मेरे लिए, जिसको क्रोध कहते हैं, भय कहते हैं, चिंता करके कहते हैं। ना ही व्याधि हमको रोग लगता है। रोग लगने का मतलब है कि वह देह पर आएंगे, लेकिन जो मानसिक स्थिति है, वहां पर हमारे परमात्मा का नाम चलता रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो उपाधि है, जैसे जो बाहरी स्थिति है, जो धन है, पद है, संबंध है, नाते हैं, रिश्ते हैं, इन सब से भी हमारा मन निश्चिंत होकर के परमात्मा के नाम में लगा रहेगा। तो गुरुदेव कहते हैं, इससे नई से नई खुशी का तुझे अनुभव होता रहेगा। तुझे मिलती रहेंगी नई से नई खुशी। कभी मेरा कोई अपमान कर देगा, कभी मेरा कोई मान कर देगा, तो प्रभु को हम सब याद करते हैं, वाह प्रभु, आप कभी मान दिलाते हो, कभी अपमान दिलाते हो, क्योंकि दिलाने वाला तो वही है। मेरी हर घटना चक्र, मेरे जीवन का ईश्वर ने पहले ही निर्धारित कर दिया है, वह भी मेरे ही द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर। तब ये विश्वास स्वतः होने लगता है। इसीलिए समस्त सत्पुरुष किसी भी घटनाक्रम में अपनी कोई दखलंदाजी नहीं देते हैं, और वह दृष्टा बन करके उस समस्त क्रियाओं को देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं कि हे प्रभु, सब कुछ तू ही कर रहा है। गुरुदेव कहते हैं 47वें वचन में, समता तत्व का अनुभव करने वाला ही शिरोमणि और अजीत पुरुष है। हम सभी को मानुष का चोला मिला है। मानुष के चोले में समता तत्व का, एक ईश्वर तत्व का यदि हमने अनुभव नहीं किया, तो इसका मतलब हुआ कि हमने सबसे ज्यादा पतित कर्म ही किए। क्योंकि वह किए हुए कर्म तो, पहले जो कर रहा हूं मैं कर्म, वो तो सारे के सारे पहले से ही निर्धारित हैं। तो मैं तो मूर्ख रहा। तो जो भी मनुष्य समता तत्व का अनुभव करने का यत्न प्रयत्न करता है, उसको कह रहे हैं कि वह श्रोमणी सबसे ज्यादा उत्तम है, और वो अजीत है। उसी ने ही इस संसार को जीता है। इसीलिए कहते हैं, सबसे अंत में लाइन में कहते हैं, सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार।
मंगतिस। तो ये जो लाइन है, मंगतिस, समता आधार के जीत चलो संसार। तो वो जो जीत चलना है, जिसको अजीत करके कह रहे हैं, जिसको बहुत लोग इसको इस दलदल से जीत करके नहीं जाते, वह विजेता होकर के जाता है। जीत चलो संसार, सच्चे मायने में तो वही जीता हुआ है, वही शिरोमणि है, वही सबसे ऊंचा इस संसार में मनुष्य होगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अगले वचन में भी कि समता तत्व के जानने वाला सर्व ज्ञाता और सर्व आधारी पुरुष माना जाता है। यानी कि जो उस ईश्वर के तत्व को जानता है, जो उस ईश्वर के तत्व के आधार पर जीवन व्यतीत करता है, कह रहे हैं सर्व आधारी पुरुष माना जाता है। भगवान कृष्ण गीता में एक लाइन, एक श्लोक में कहते हैं, जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करता है, वैसे ही आचरण मिसाल बनते हुए दूसरे भी उन क्रियाओं को करते हुए समता तत्व तक पहुंचने का यत्न करते हैं। या यूं कहें कि हम अधिकतर यह प्रयास करते हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, ये जो कहेंगे वो ठीक है। ऐसी धारणा हम सबके मन में होती ही है, ये एक नेचुरल बात है। ठीक है, यही बात तो वो कह रहे हैं कि वह सबका आधार बन जाता है। इसीलिए जब कोई भी समता तत्व को प्राप्त करने के यत्न के मार्ग में चलता है, तो उसे हर कदम फूंक फूंक करके चलना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं, अर्जुन, मुझे इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अप्राप्त हो, यानी सब कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूं। फिर भी मैं समस्त मानुषों की तरह सामान्य रूप से चलता हूं, क्योंकि यदि मैं अपने आचरण से पतित हो जाऊंगा, तो समस्त लोग मेरे ही आचरण का आधार रखते हुए समता तत्व को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। धर्म की स्थापना के लिए वो चप्पल भी अपने बगल में दबा के रखते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, कभी कभी छल भी कर लेते हैं, लेकिन धर्म की एक एक जो बिंदु है वो क्या है, मेरा ईश्वर के निकट पहुंचना, मैं ईश्वर के आधार पर जीवन व्यतीत करना, ये उनका आधार बन जाता है। तो हम सब देखते हैं, समझते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो सांसारिक होती है, उसमें हम सभी कुछ ना कुछ कहते ही हैं, करते ही हैं, कभी गुस्सा भी कर देते हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति से ये पता होता है। अब देखो आप, ये एक समझने की समझने की बात है। अच्छा, भगवान कृष्ण राजनीति कर रहे थे, लेकिन हृदय से क्या राजनीति कर रहे थे? आपको यकीन होगा इस बात को कि भगवान कृष्ण हृदय से कोई राजनीति नहीं कर रहे थे, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए वो राजनीति कर रहे थे। प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई, तो सारा कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन हृदय से केवल एक परमेश्वर के आधार पर के उनके ईश्वर के स्वरूप में ही वह स्थित है, ईश्वर में ही स्थित है। इसलिए कहते हैं समता तत्व के जानने वाला सर्व ज्ञाता और सर्व आधारी पुरुष माना जाता है। वो सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानने वाला है, और वही धर्म बन जाता है। श्री महाराज जी 49वें वचन में कहते हैं, समता तत्व अंतर्गत विखे जो पहचान करता है, वह 64 घड़ी आनंद में मग्न रहता है। अब ये स्थिति ऊपर की है, जहां पर अंतर्गत स्थिति जब उसको हो जाती है, उसके लिए 64 घड़ी आनंद ही आनंद होता है। और इस बात का अनुभव, उसका उदाहरण हम सभी महंत रतन दास जी के लिए समझने का प्रयास कर सकते हैं। श्री महाराज जी के संपर्क में जब महंत रतन दास जी आए, या यूं कहें श्री महाराज जी ने ही उनको अपनी और गुरु
ईश्वर ने ही अपनी ओर जब उन्हें खींचा, तो महेंद्र रतन दास जी ने उनके पैर पकड़ लिए और महाराज जी को उन्हें दीक्षित करना पड़ा। लेकिन जिस पल, जैसे ही श्री महाराज जी ने महेंद्र रतन दास जी को दीक्षित किया, उस पल से ही उनकी जो अवस्था थी वह आनंद की हो गई। और ऐसा आनंद की उनकी खुमारी हर पल थी, हर पल हर क्षण। अगर कोई वस्तु खरीदने जाते तब भी वो खो जाते, रुपए देते, वस्तु ले लेते या नहीं लेते तब भी वो खोए रहते। सो रहे हैं तो, बैठे हैं तो, खा रहे हैं तो, पी रहे हैं तो, यानी कि 64 घड़ी वह आनंद में मग्न थे। और ये खुमारी 1 हफ्ते तक रही। 1 हफ्ते बाद वह खुमारी स्वतः ही उतरी। तब वो विचलित हुए और गंगोटिया वापस आ गए। तो कहने का मतलब है कि समता तत्व जब अंतर्गत विखे जो पहचान कर लेता है, जिसको दर्शन होते हैं, जिसको जिसको वह स्थिति प्राप्त होती है, वो 64 घड़ी आनंद ही आनंद रहता है। उसे कोई परवाह नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे। जैसे श्री महाराज जी के लोग, महाराज जी के लिए सभी मंगतू सौदाई करके कहते थे, मंगतू मंगतू करके कहते थे। तो कहने का अर्थ है, हम सभी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हुए समता तत्व को प्राप्त करने का यत्न प्रयत्न करें। 50वां वचन हम सबके लिए श्री महाराज जी कहते हैं, समता तत्व से दुर्लभ कोई विचार और ज्ञान ध्यान नहीं है। इस वास्ते अपने अंतर में हर घड़ी समता रूपी ब्रह्म शब्द को चिंतन करना ही परम साधन है। पुनः बारंबार इस बात को समझाने का यत्न किया जाता है श्री महाराज जी के द्वारा कि हम सभी कोई भी कार्य क्यों ना करें, लेकिन जो समता रूपी ब्रह्म शब्द है उसका जो चिंतन है वह लगातार करते रहें। और ऐसा हो सकता है। यहां पर जितने भी प्रेमी सुन रहे हैं, उस इस जो ये जो वचन है ये दास का नहीं है। दास भी समझने का प्रयास कर रहा है, आप भी सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्री महाराज जी ही बस केवल समझा रहे हैं कि हमें इन सभी वचनों का मनन करते हुए परमपिता परमेश्वर का ध्यान हर पल रहे। यही सबसे उत्तम है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ये जो समता तत्व का जो विचार है और ये जो समता तत्व का जो ज्ञान है, यही सबसे दुर्लभ है। मेरी सुरति मेरा ध्यान केवल परमात्मा के नाम में लगा रहे। ये संसार दुख रूप था, दुख रूप है और दुख रूप ही रहेगा। इसलिए जो समता का ज्ञान है, समता का जो विचार है, वही दुर्लभ है। वही मुझे चैन दे सकता है। ना मुझे किसी ने सुख दिया और ना ही सुख दे सकता है। यदि कोई वास्तव में परम सुख दे सकता है तो वह है परमात्मा का नाम। इसीलिए वह जो परम शब्द जो ब्रह्म है, उसी का ध्यान हमें इन वचनों का मनन करते हुए लाना चाहिए। क्योंकि समता तत्व इतना आसान नहीं है। हमको कोशिश करनी पड़ेगी। हमको प्रभु के चरणों में अपनी अरदास रखनी ही पड़ेगी। तो गुरुदेव कहते हैं 51वें वचन में कि समता तत्व को जो नित विचार करता है, वह माया के भ्रम को हरण करके सतस्वरूप शब्द में लीन हो जाता है। वह ही अवस्था परम धाम, निर्वाच और अनाम पद है। धन्य वह पुरुष और धन्य उसकी कीर्ति है। हर सत्पुरुष ने नित ही नित विचार किया है। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, जो नित विचार करता है। नित का मतलब हुआ कि एक पल भी, एक क्षण भी मेरा उस ईश्वर से विछोह ना हो, जो लगातार कहा जा रहा है। इस मानुष चोले में ही मुझे, केवल और केवल मुझे, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के वास्ते अवसर दिया गया है।
बाकी और किसी चोले में विवेक नहीं होगा। हर जिया जंत मतलब हर हर एक देहधारी में जीव है। वहां पर भी बुद्धि, जीव को बुद्धि भी करके कहते हैं, मैं करके भी कहते हैं, लेकिन उस बुद्धि में, या यूं कहें उस जीव में, यह होश नहीं है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ये मेरा जन्म प्रारब्ध के अधीन है। वह प्रभु मेरे लिए सुख रूप है, आनंद रूप है, परमेश्वर है मेरा। ये हर जिया जंतु को नहीं, लेकिन इस मानुष चोले में आकर के मेरे लिए ये होश है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसलिए उस होश को जो भी कहते हैं, जो भी नित विचार करता है, वह माया के भ्रम को हरण करके, तो मेरे सारे के सारे चारों तरफ तो माया ही माया है, उस माया का हरण वह मंत्र कर देता है। और ऐसा करता है कि क्या कहते हैं कि सत स्वरूप शब्द में वह लीन हो जाता है। वह परमेश्वर में ही लीन हो जाता है, परमेश्वर का ही हो जाता है, वह स्वयं ही परमेश्वर हो जाता है। तो कहते हैं वह ही अवस्था परम धाम है, उसी को परम धाम कहते हैं, उसी को निर्वाच कहते हैं। वहां पर शब्द होते ही नहीं है। वहां ना बोलने की इच्छा होती है, ना कुछ करने की इच्छा होती है, इच्छा ही खत्म हो जाती है, जिसको निरीक्षित अवस्था कहते हैं। और वह अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। वह पद है जिस पद को प्राप्त करने की खातिर श्री महाराज जी ने सरकंडों में न जाने कितने दिन कितने महीने बिता दिए। किसी को पता ही नहीं चलता था कहाँ रहते थे वो। और सब कहते थे पत्थर घिस दिए हैं। तो उनके जीवन को, सारे सत्पुरुषों के जीवन को देखें और समझें। उनके पास कुछ भी ना होते हुए, कबीरदास जी की बेटी की शादी, कुछ नहीं था उनके पास। कल बारात आने वाली है। कबीरदास जी कहते हैं अब कैसे होगा, मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अच्छा, बाद में ख्याल आया मेरी क्यों होगी। बस वो प्रभु के ध्यान में लीन हो गए, और सारी रात गुजर गई। अच्छा, सुबह आई तो उन्होंने सोचा चलो चलते हैं। जब आंख खुली, तो जो प्रभु के आनंद में लीन था, वो परमेश्वर कबीर के रूप में आकर के सारे कार्य करवा रहे थे। मुझे विश्वास नहीं होता। और जो जा रहे थे वो बड़ी तारीफ कर रहे थे कबीरदास जी को, बड़ी बड़ी सेवा करी है आपने, बड़ा अच्छा व्यवस्था करी, बड़ी अच्छी अच्छी पकवान खिलाई, बड़ी अच्छी व्यवस्था हमें देख रेख में करी। अब वो सोच रहे हैं कि या तो ये बदनामी कर रहे हैं, ये तो ये हम पे कमेंट कर रहे हैं, हमें उलाहना दे रहे हैं। वो उलाहना नहीं दे रहे थे, बल्कि वो सच कह रहे थे। और ये बात जब कबीरदास जी अपनी पत्नी के पास पहुंचे, तब पता चला कि तुमने सारी व्यवस्था कर दी। तब उन्हें होश आया, हे परमेश्वर, तो रोने लगे वो। तो गुरुदेव कहते हैं कि वहां निर्वाच वह वो चुप हो जाता है, फिर कोई उसके मुंह से वचन निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो अनाम है। तो श्री महाराज जी कहते हैं धन्य वह पुरुष और धन्य उसकी कीर्ति है। आज हम उनकी कीर्ति को गा गा करके थकते नहीं है, न जाने कितनी बार उनका उदाहरण देते हैं, और उदाहरण लेते लेते हम आनंदित होते हैं। हमारे हृदय में वह भाव उत्पन्न होता है कि हम परमेश्वर की शरण में ज्यादा से ज्यादा जाएं। गुरुदेव 52वें वचन में कहते हैं श्री महाराज कि समता ज्ञान, फिरका परस्ती यानी धार्मिक कट्टरता, मुल्क परस्ती यानी देशीय कट्टरता, कुल जात परस्ती यानी जातिवाद से बालातर है। बालातर का अर्थ है उससे ऊपर है। फिरका परस्ती में भी खुदगर्जी है, यानी स्वार्थ है। मुल्क परस्ती में भी ममता है। कुल जात का अभिमान भी कैद है। ये वचन हम सभी को समझाने का यत्न कर रहा है। हम सभी के लिए महाराज जी ऐसे समझा रहे हैं कि आप किसी बिंदु में भी आ जाएं, परंतु आपका बंधन ही बंधन है। सबसे पहले फिरका परस्ती की बात कही, जिसको कहते हैं धार्मिक कट्टरता। हमें कोई कट्टरवाद नहीं करना। जब सभी प्रेमी महाराज जी के पास इकट्ठे होकर के आए और कहने लगे कि हमारी संस्था का, हम सबका एक नाम होना चाहिए, हमारी संगत का एक नाम होना चाहिए,
श्री महाराज जी नहीं चाहते थे। और याद होगा आपको, आप सभी ने जीवन गाथा पढ़ी हो। वो कहते थे कि फिर से सभी के मन में और सभी के लिए दिल और दिमाग में, बुद्धि में एक बात आएगी, ये एक अलग से पंथ आ गया है। और जबकि सनातन धर्म का जो परंपरा, पुरातन वक्त का जो ज्ञान है, ये वही पेश किया गया है, नए रूप में पेश किया गया है, सरलतम और सुगमता रूप में पेश किया गया है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं धार्मिक कट्टरता से ऊपर है ये। जो ईश्वरीय ज्ञान, जो समता तत्व को प्राप्त करने का और वहां स्थित होने का यत्न करेगा, वह इससे ऊपर ही उठेगा। उसके लिए कोई भी धार्मिक कट्टरता नहीं होती। दूसरी बात, मुल्क परस्ती। मुल्क परस्ती क्या कहते हैं? देशी कट्टरता। ये मेरा देश है, ये दूजा देश है, ये तीजा देश है। कोई देश नहीं है। हम उस देश में हैं या उस देश में जाने का यत्न कर रहे हैं जो परम पिता परमेश्वर का देश है। इसलिए वो कहते हैं तेरे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर तुझे इन सारी परिस्थितियों को दिया गया। देश, जाति, धर्म, इन सबसे ये ऊपर की चीज है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मुल्क परस्ती, कुल जात परस्ती। कुल जात कहते हैं जातिवाद, कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, हम स्त्री हैं, और न जाने कितनी चातुर्वर्ण्य में सृष्टि। लेकिन वहां कहा कि जो परमपिता परमेश्वर के नाम को भजता है वह मेरा ही हो जाता है। किसी को ये सोच ही तो आ जाए, अच्छा पूर्व जन्म में जो भी किया उसके आधार पर हमको जन्म मिला, लेकिन होश तो पूरी मिली है ना। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि दूसरे जाति में या दूसरे के देश में या दूसरी फिरका प्रस्ती में कोई कम ज्ञान हो या फिर कम सोझी हो। उसके लिए तो सोझी तो है ना, मानुष का तो चोला है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इससे वालातर है। वालातर का मतलब ही हुआ कि वह इससे ऊपर है। और कैसे कि फिरका परस्ती में खुदगर्जी यानी स्वार्थ है, मुल्क परस्ती में भी ममता है कि मेरा देश है, मैं देश को जीतूंगा, ये मेरा देश है, ये तेरा देश है। तो इसलिए कहते हैं कि जो मुल्क परस्ती है वह भी हम ममता में है। जो फिरका परस्ती यानी कि जो धार्मिक कट्टरता है वह भी अपने आप में एक स्वार्थ है कि नहीं मैं समतावादी हूं, मैं गुरु नानक साहब का शिष्य हूं, मैं सिख समुदाय से हूं, मैं मोहम्मद साहब से इस्लाम धर्म का हूं। उसमें भी फिरका परस्ती में भी क्या है? उस फिरका परस्ती में भी खुदगर्जी, मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है। क्योंकि चांद और सितारे और सूरज और ये वृक्ष लता पत्रादि कोई धर्म जाति फिरका परस्ती तो करते नहीं। उसके लिए तो नीचे खड़ा हुआ मनुष्य भूखा है, वो तो आम गिरा ही देगा, वो तो छाया दे ही रहा है, वह तो रोशनी दे ही रहा है, वह तो धूप दे ही रहा है, वह तो शीतलता चांद बिखेर ही रहा है। उसको तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कुल जात का अभिमान भी कैद है। ये समस्त आधार जितने भी हैं वह मुझको कैद में ही डालेंगे, कभी भी मुझे आजाद नहीं करेंगे। इसलिए श्री महाराज जी वामन में वचन को समझाते हुए हम सभी को ये समझा रहे हैं कि इन सभी कैद से आजादी पाकर के परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अंत में 5 बार महामंत्र होगा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक
कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय